ऐसे ना मैं सोच रहा हूँ जेल बना देनी चाहिए तो जो हो रही है 6 दिन ये हुआ है डे 1। पता है सर, कल 5 बजे हम लोग को भूख अगर लगी है। मान के चलिए अगर कोई बंदा अगर वो कर्जा भी लेके आता है ना तो उसको एहसास तक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? क्या हाल चाल? कैसे हो कैसे हो? सीरियसली आओ यार। सर जी क्या कर रहे हो? चाय आप ही बनाओगे? और क्या, कोई भी बना सकता है। किचन पेंट्री सबकी है। दुनिया बहुत जालिम है, बहुत जालिम है दुनिया। मेहनत की कदर जीरो। हम कर दें? आप कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। उनको लगता है ना कि हाँ दूर से देख के मज़ा आता है उनको। पास आके देखो, काम करो, फिर देखो मज़ा आएगा। बाकी सीरियसली आपका जो काम है ना, ये व्यक्ति कितने किलोमीटर से आएगा? 1200 किलोमीटर से बाइक पे आ गए व्यक्ति। 700 किलोमीटर विदाउट स्टॉप लिए हुए। तो अप्रिशिएट इनके काम को भी करना चाहिए। और मैंने कहा है हो सकता है उसी की वजह से आप यहाँ हो। वजह वो नहीं बनी, कुछ खास। कुछ खास है? वो खास वजह मुझे पता है। पता नहीं, मुझे पता है। वो पर्सनल टॉकिंग है। मुझे पता है। पता है ना पर्सनल। अगर आप कह दो ना कि मुझे कि नहीं ये नहीं था, मुझे सबकी वजह पता रहती है। और मैं आपको पेपर पे लिख के देता हूँ पर्ची अभी अभी। और बोलो। वो तो मेरे को भी मालूम है ना, आपको पता है। अभी टाइम जो हुआ है लगभग 11:19। ऐसे ना मैं सोच रहा हूँ जेल बना देनी चाहिए तो जो हो रही है 6 दिन ये हुआ है डे 1। एग्जैक्टली यही होता है। हाँ बिग बॉस वाला कुछ सिनेरियो फेमस हो जाऊंगा मैं। इंशाल्लाह। इसका रेटिंग तो दोनों तरफ नहीं आना चाहिए।
यहाँ पे अभी फर्स्ट डे किसका है? सर का और सर का। आपका नाम? एमडी सर्वर, कहाँ से हो आप? उड़ीसा, केवंझर डिस्ट्रिक्ट, बड़विल। टोटली कमर्शियल का ही काम करते हो? हाँ। तो अभी आपकी सर से मुलाकात और बातचीत का जो ज़रिया बना, मतलब कि कितने दिन से आपकी बातचीत चल रही है कि मेरे को यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी है? 1 मंथ। 1 मंथ। तो जो अपॉइंटमेंट मिली कि किन बंदों को उठाते हैं, कि ज़रूरी क्या है, उस बंदे में क्या देखते हैं कि ये होना चाहिए, तभी ये अपॉइंट देते हैं ट्रेनिंग के एक्चुअली लिए? बात करके उनका नॉलेज देख लेते पहले कि काम करने के लायक है या नहीं, या हम बुला लें और काम ना कर सके, वो उनको परख लेते हैं, तभी जाके बुलाते हैं। सर कभी ऐसा हुआ कि सिर्फ टाइम पास के लिए कोई बंदे आए? रेडी? पता लग गया क्या? बताओ। टाइम पास के लिए कोई व्यक्ति यहाँ आ ही नहीं सकता। कुछ एक जो लोग गलती से आ गए हैं, उन्हें बाइज्जत भेजा गया है। रिफंड वगैरह सब कुछ। अच्छा। और जो लोग बिना बताए आ जाते हैं ना, बिना बताए जो लोग आ गए, जैसे कि मैं, जैसे कि ये, तो इनसे चलो एक प्रेम है, लेकिन कोई अगर बिना बताए आ गए और वो ये पूछ रहे हैं कि हम आपके ऑफिस के नीचे खड़े हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा कि टिकट कटाओ और वापस जाओ, या क्योंकि टाइम नहीं है। 2 दिसंबर से नॉन स्टॉप काम कर रहा हूँ मैं। मतलब फारूक सर का जो सेशन था, वो 6 दिन, मुझे नहीं पता, छठे दिन हम ऐसे खाना खा के बैठे थे चाय पीने, और चाय पीते पीते मैं उनको बोल रहा हूँ कि यार आपको तो चौथा दिन है ना कल। तो सुजीत सर बोलते हैं कि नहीं नहीं, कल छठा दिन, मतलब आज छठा दिन चल रहा है और आप 3 दिन सोए हो। अच्छा। हाँ, और लिटरली मुझे पता नहीं, मतलब मैं 2 दिसंबर से इतना सेक्रीफाइस कर रखा है सिर्फ क्लाइंट्स के लिए। और क्लाइंट्स तो मैं कहता हूँ मंडे को, बट जब आप जाओगे ना, आप मुझे बता देना आप क्लाइंट हो गया नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डे यू कैन नॉट जज मी एंड आई एम नॉट जजिंग यू। फर्स्ट डे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और यहाँ जो भी आया ना, 2 या 3 जने मेरे से एज में छोटे हैं, बाकी सब बड़े हैं। बट हाँ, जितने भी यहाँ साथ में रहे ना, बहुत परिवार बना के रखा है। और व्यवस्था जितनी मेरी अभी है ना, मैं कहता हूँ हर व्यक्ति इतना आगे बढ़ेगा ना, सिर्फ एक नाम को लेकर, MES को उधर। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैंने इतनी मेहनत कर दी है, आज हर व्यक्ति जानता है। अभी एक व्यक्ति हैं जो कि अपने कार्गो में बात करा रहे थे, तो वो सिर्फ गए थे, मैंने उनको बोला कि आप किसी कार्गो में जाइए और आप जाके सिर्फ इतना कहिए कि मैं क्यूमिंस का ट्रेनिंग लेने जा रहा हूँ, और मत बताइएगा कहाँ से, क्योंकि सबको पता है। मैं कहा सिर्फ आप बोलिएगा कि मुझे ECM चाहिए, ताकि मैं ट्रेनिंग पे जाऊँ तो मैं ECM खाली हाथ ना जाऊँ, ECM लेके जाऊँ। वो जब वहाँ गए तो उनको सरप्राइज़ क्या हुआ है, अच्छा MES पे जा रहे हो, उनको ये हुआ। मतलब ये है ना, पुख्ता सबूत है मेरे पास। और जो क्लाइंट है, वो जो जिनके पास गए थे, वो मेरे पास फ़ोन करके बोलते हैं कि आपने किसी को भेजा था क्या, तो यहाँ ECM मांगने आए थे, कुछ ख़राब हो तो दे दो, क्योंकि सिटी से सेलेक्ट कराए। एक सिटी में एक व्यक्ति से बढ़िया पता है क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप जब जाओगे ना, तो आप 50 लोगों को एक तो बिजनेस दोगे, फिर एक जो स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन करना है काम का, सिर्फ काम का, रहन सहन का नहीं, काम का। क्योंकि कपड़े पहनने के बाद इंसान हो सकता है अच्छा दिख जाए, लेकिन काम से अच्छा दिख सकता है। अब मैं आया था वहाँ पर, तो मेरे हिसाब से शायद आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस तरीके की मेरी नॉलेज, जो मैं आपको बात कर रहा था आपसे, या मैं सबसे बात कर रहा था, वहाँ पर बहुत सारे जो 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे थे, वो भी क्यों प्यार दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने काम देख लिया। बाकी हाँ, समीर भाई ने जो मेहनत करी है ना, मैं वो चीज़, देखो काटना मत इस वीडियो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपकी मेहनत जो है ना, वो भी लोग देखें। क्योंकि अभी मैंने यूट्यूबर्स बहुत देखे हैं, बट इस फील्ड में यूट्यूबर सोच नहीं सकता कोई। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि तुम सरप्राइजली एकदम आ गए। आई रियली अप्रिशिएट। ऐसे करिए। अभी यहाँ पर सबसे पुराना वाला बंदा कौन है? अंसारी जी, वापस चालू कर लेना। सर आपका नाम प्लीज़?
प्रीतम चंदा, कहाँ से हो आप सर? वेस्ट बंगाल से है, नदिया डिस्ट्रिक्ट से है। जी। और आप? धनबाद, झारखंड। झारखंड। दोनों भी एक ही जगह से हो? नहीं अलग अलग? ये वेस्ट स्टेट अलग है। हाँ हाँ। स्टेट अलग। अच्छा, तो आपको ये ट्रेनिंग लेते हुए कितने महीने हो रहे हैं? 2 दिसंबर से आज कितना तारीख हुआ? आज 7 तारीख। 7 तारीख। हम्म। बीच में मैं गया था यहाँ से ट्रेनिंग करके 2 दिसंबर के बाद, वो 20 से 21 दिन होगा शायद, हम्म। तो फिर आया वापस। तो जब 2 दिसंबर में आप ज्वाइन हो गए थे तो वो कितने दिन की ट्रेनिंग थी आपकी? 21 से लगभग 21 दिन। 21 दिन की ट्रेनिंग थी। और 21 दिन की ट्रेनिंग के दौरान जो आपका जो फर्स्ट डे था, जब आप पहली बार यहाँ पर आए थे, तो तब आपका कैसा था कि यहाँ पर माहौल कैसा मिला आपको? फर्स्ट डे आया तो थोड़ा डर सा था, क्या है नहीं है, फ्रेशर हूँ मैं, पता ही नहीं है मुझे। मतलब कि ECM रिपेयरिंग आपके लिए फर्स्ट टाइम है? First या time फिर हाँ, मतलब कि फर्स्ट टाइम आप ECM रिपेयरिंग का कर रहे हो। फिर बाद में 21 दिन तक लगातार आपने सर से ट्रेनिंग ली। काम तो किया जब पूरा। लास्ट डे था आपका, तो आप खुद से गए थे या सर ने भेजे थे? सर ने भेजे थे, मतलब सर छोड़ नहीं रहा था मुझे, 2-3 बार टिकट भी कैंसिल करवाया उन्होंने। तो उनको जब लगा कि होगा तो छोड़ दिया उन्होंने, जाओ जाके काम करो, उसके बाद ही पता चलेगा क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या काम तो आ गया था लेकिन हो नहीं पाया, कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गया था। यहाँ पे तो हो रहा था, वही प्रॉब्लम वहाँ पे आया नहीं हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर ज्वाइन होने में जो सर का गाइडेंस था, एकदम। फिर आपको जैसे कि फिर वहाँ पर जाने पर कोई गाइडेंस नहीं रहने पर जो कॉन्फिडेंस लूज होता है। कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। हाँ, सेम ही है। फिर दोबारा ज्वाइन होने के फिर सर ने हाँ बोले थे या फिर खुद से ही आ गए? सर से पूछ के ही आया मैं, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो सर ने क्या बोले? सर ने तो बोला ठीक है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, उनका सपोर्ट तो फुल ही रहा है, एकदम फुलफिल रहा है। फिर मतलब कि आप फील्ड में जब काम करने के लिए गए थे, तो तभी आपने कॉल किए होंगे ना कि सर मेरे को ये चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो तब सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था? नहीं, बोलने से भी नहीं हो रहा था। मतलब क्यूमिंस के ECM अलग ही है, वो दूसरा वाला जो ECM है तो छोड़ दो। क्यूमिंस के ECM एक प्रॉब्लम की 10 टाइप्स होती है। तो गाइडेंस वहाँ से यहाँ तक सर, मतलब सर ने तो बोल रहा था, मैं कर नहीं पा रहा था मैं। फिर आ गया, पूछा आने के लिए कि आऊँ कि नहीं आऊँ। तो अभी और आपको क्या लगता है कि ये टेक्निकल फील्ड में मतलब कि सर में अगर कुछ कमी है या तो फिर इस इंस्टीट्यूट में अगर कुछ कमी है तो उसको फुलफिल अप की जा सके? क्योंकि यहाँ पर जो अभी करंटली जो बंदे हैं, आप पुराने हो, तो आप जान सकते हो कि एज एन ट्रेनी मैं भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ले चुका हूँ, तो मेरे को लगती है कि वहाँ पर वो इंस्टीट्यूट में वो कमी रहती है। तो वैसी कोई कमी आपको दिखाई? नहीं, कुछ कमी नहीं दिखा। 100% सपोर्ट रहा है सर का हर टाइम, सुबह से लेकर एकदम रात तक। कोई मतलब कमी नहीं है। कमी होगी तो मेरे अंदर होगी ना, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे काम हो रहा है मेरा, सर के गाइडेंस पे काम हो रहा है। सर ने कुछ बोला भी नहीं अब तक का काम में, जो भी आया खुद से करो, तो वो भी हो गया। वहाँ पे जाके नहीं हो रहा था, फिर अभी आया, थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो अभी तो देखते हैं आगे क्या होते। तो आप कब ज्वाइन हुए थे? आपकी तारीख क्या थी? हम 1 तारीख से ज्वाइन हुए थे, पिछले 1 तारीख से, जनवरी के। और फर्स्ट डे जब आप यहाँ पर आए थे, हाँ। तो उस समय का आपका माहौल कैसा था कि आपको कैसा? तो पूरा उदास थे कि ऐसे भी तो हम इलेक्ट्रॉनिक काम करते हैं, वायरिंग का सब, इसे में तो पूरा फ्रेशर है, कुछ नहीं जानकारी था। पर पहला दिन तो अजीब सा लग रहा था कि सीख सकेंगे कि नहीं, पर अभी जो कॉन्फिडेंस है वो कुछ अलग है। तो कितने दिन की ट्रेनिंग थी आपकी सर? ऐसे तो सर के हिसाब से 6 दिन की थी। उनके बाद फिर सर को बोले कि 2-3 दिन अभी और रुकेंगे, तो सर बोले कि नहीं अब चले जाओ। फिर सर बोले कि ठीक है 2-3 दिन और रुक जाओ। उसके बाद फिर 2-3 दिन जब पार हुआ तो उसके बाद फिर सर बोले कि और रुक जाओ। तो ऐसे करते करते अभी तक हम हैं। तो अभी आप में कॉन्फिडेंस है कि आप जाओगे तो करोगे, या फिर आप यहीं पर हो उस दिन से? नहीं जाकर आए थे? नहीं, वो पिछले 1 तारीख से अभी तक हम यहीं पे हैं। यहीं पर है? हाँ। तो अभी कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस? अरे 99% है कि हाँ हम काम कर सकेंगे। 1% कहाँ गया भाई? 99% बोल रहे हो सर, तो 101% की गारंटी देते हैं। 1% तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी ना। यहाँ के हिसाब से, जिस हिसाब से मेरा कॉन्फिडेंस है अभी, 99% हम काम कर सकते हैं। अच्छे दिन में कोई भी बंदा
परफेक्टली नहीं हो सकता है। ये सर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो काम है कमीज का बहुत ही हार्ड है। तो इस फील्ड में ऐसा कोई बंदा और सजेस्ट कर सकते हो कि इस बारे में ट्रेनिंग दे सकता है सर के अलावा? यहाँ पर जैसा ट्रेनिंग मिलता है हमको नहीं लगता कि और कहीं मिल सकता है। अरे ये सर तो नहीं है, बड़े भाई के जैसे हैं। तो मतलब कि एकदम फैमिली टाइप यहाँ तो पर फैमिली से भी माहौल बढ़कर, क्रिएट किया। फैमिली से भी बढ़कर हमको फैमिली में जैसा प्यार नहीं मिला उससे ज़्यादा यहाँ पे मिली है हमको। मतलब कि हाँ, एकदम फैमिली टाइप सपोर्ट भी है और family type। सीखने के टाइम पे एक फ्रेंड टाइप भी रहते हैं। हाँ, फ्रेंडली सिखाते हैं एकदम। ये ऐसा नहीं है कि सर हमको पहले बोल चुके हैं कि ऐसे ऐसे बोलना है वीडियो में, ऐसा कुछ नहीं है। जो है अपना दिल से बोल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस ट्रेनिंग सेंटर में और कुछ चीज़ें ऐड की जाएं कि यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेस्ट हो या फिर ऐसा तो कुछ नहीं है, जो भी है एकदम परफेक्ट है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और तुम दोनों से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर रहने खाने का सिस्टम कैसा है? सिस्टम अरे, कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में खाना रहना तो मतलब मिलते ही नहीं है। यहाँ इनका पे जैसा पूरा यहाँ एकदम मतलब टाइम टेबल की बात अलग है, लेकिन खाने पीने का एकदम मस्त है। पूरा रेस्टोरेंट ही सेट लेके बैठे हैं। खाने पीने का, रहने कोई भी का, बंदे यहाँ पे आए तो वो कमी नहीं निकाल सकते हैं, इसका गारंटी हम खाने पीने का कोई कमी नहीं किसी निकाल चीज़ में कमी नहीं निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप सर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि जैसे कि मैं देख रहा था आने के बाद कि ECM देख लिया और फटाक से फॉल्ट बता दी और साइड में, फटाक से बता दी और साइड में। तो ये सिस्टम क्या है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया फर्स्ट स्टार्टिंग में। पूरा एक्सपीरियंस्ड है सर, एक्सपीरियंस है। फुल्ली इसमें एकदम क्या बोलूं, नेक्स्ट लेवल का है। सर का एक्सपीरियंस अरे हम बता खुद रहे हैं। चौंक गए थे पहला दिन जब हम आए थे। मेरे 5 ECM थे, हमको 3 ECM तो 5 से 15 मिनट में पूरा क्लियर करके कर दिए। मतलब कि 15 मिनट में 3 ECM 3 ECM 15 मिनट में क्लियर। देख के फॉल्ट बता देते हैं। देख के सिर्फ बोले 5 मिनट करके 15 मिनट में काम खत्म, अब हो भी गया था उस दिन। मेरे सामने एक पार्टी का ECM आया था उस दिन, पहली जो ट्रेनिंग में आया था मैं। तो ECM से रिलायंस का ECM था शायद, ऑस्ट्रेलियन BS4 था। तो ECM से 10 से 15 मिनट का लगा। मैं खड़ा था इधर, देख ही रहा था ECM क्या कर रहा है यार। तो फिर उन्होंने बोला मुझे पैक कर दो, हो गया। 10 से 15 मिनट लग गया, जस्ट थोड़ी सी छोटी सी कंपोनेंट्स निकाले, मेरे सामने निकला, मैं देख नहीं पाया। फिर मैंने पूछा क्या निकाले, कुछ निकाले वो, फिर हाथ पे दे रहा है मेरा, ये निकाले। इतना एक्सपीरियंस है सर। मतलब कि मंदिर में जैसे प्रसाद पूजा भी पढ़ लिया लेकिन पता नहीं चला। एक्सपीरियंस मतलब बहुत है, इनके सिखाने का तरीका भी बहुत सही है। मतलब इन बड़े भाई जैसा सिखाते हैं। मतलब कि कोई नॉन एजुकेटेड पर्सन अगर इस फील्ड में आता है, मतलब कि आप भी नॉन एजुकेटेड थे, कि आपको इसमें डायोड क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ट्रैक्स क्या है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता था। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कुछ नहीं पता था। हाँ, फिर बाद में बंदे को मेहनत लगती है कि हाथ साफ होना चाहिए सोल्डरिंग के टाइप से। सोल्डिंग करता वो सब करवाते हैं, हाँ, बारीकी से करवाते हैं, टास्क दे के जाते हैं, ये करो। खुद से अपना ECM ऐसा अपना नहीं है टूल कि सब एक कुछ बार छोड़ बता के देंगे आते उसके बाद नहीं बताएंगे। जितना बार पूछेंगे जो भी हाँ। वो बार बार बताते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बोलते कि नहीं एक बार बताएं फिर क्या पूछना। जितने बार पूछें उतना बार फिर वो जवाब अपना ECM जो इतना सारा ECM है, सही ECM है, हमको देते थे उस टाइम पे भी। करो जो करना है करो, मैं देख लूंगा ये कौन करे। मतलब कि वो ECM की वैल्यू नहीं है, उधर इंसान की वैल्यू है। वो ECM देखिए ना, वो नया ECM है, लेकिन सर ने खोल लिया उसको टेस्ट करने के लिए। इधर पूरा सर का ECM पड़ा हुआ, जो कंपोनेंट निकालना है आपको निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ से निकालना निकाल लो। मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस देते हैं बंदों को ये। बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं। और साथ में जो इनकी कंसेप्ट है ना, मेरे को बहुत पसंद आई कि सर क्या बोलते हैं कि अपने खुद के ECM लेकर आओ, चाहे जो भी हो, ताकि आपका जो भी यहाँ पर खर्चा हुआ है वो निकल जाए। वो रिकवर होना चाहिए, है ना? तो ये आपको कैसे लगी कंसेप्ट? ये तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे बड़ी आके फायदा तो काम भी तो हो रहा है एक ना। तरह से सबसे बड़ी फ्री फायदा ट्रेनिंग यही फ्री है। है। हाँ, खाना में आप जो ऑर्डर करना चाहते हो, पिज्जा तक सर ऑर्डर करते हैं अपने से, पूछ के तुम क्या खाना चाहते हो। और यहाँ तक के क्या बताएं, कोई तो टीचर ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि हम लोग भी काम कहीं ना कहीं सीखे हैं। सर खुद से चाय बना कर हम लोग को सर्व करते हैं।
चाय पी। क्या बात है, मतलब कि इतने कल ग्राउंड लेकिन लेवल दो पे हो बार- रहे थे। पता है सर, कल 5 बजे हम लोग को भूख लग अगर गया। मान के चलिए अगर कोई बंदा अगर वो कर्जा भी लेके आता है ना, तो उसको एहसास तक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? उसकी रीजन ये है कि वो बंदा वो एसीएम लेके आएगा, एसीएम बना के यहाँ से जाएगा, उसका माल तुरंत मतलब जाने वाला है, बिकने वाला है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में अंदर शॉर्टेज है ये एसीएम। बस यही है। बस बंदे में वो जुनून और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो यही ये सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो फिर टाइम पास वाले बंदों के लिए नहीं होती। तो आपके साथ में कभी ऐसा कोई केस हुआ है कि टाइम पास वाला कोई बंदा आ गया और सर ने निकाल दिया उसको? हाँ मेरे साथ हुआ। अच्छा। जिस दिन मैं आया उसी दिन हाँ हम लोग 3 बंदे आ गए थे। हाँ एक सूरत कहाँ से थे? सूरत से था एक बंदा, और मैं बिहार से हूँ। हम्म, तो सर देखते हुए सर उसको पहचान गए तुरंत। अब बोर्ड पे नाम उसका लिखा हुआ था, अगले बंदे का नहीं लिखा था, सूरत वाले का। अच्छा। लेकिन उसको तुरंत हटाया नाम, टिकट कटवा के दी। क्या बात है। हाँ मेरे सामने टिकट, अब आ गए बंदा अपना पैसा लगा के, तो टिकट कटवा के खुद से उनको भेज दिया। मतलब कि टाइम पास वाले बंदे को यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। जो बंदा मेहनत करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, उसमें जुनून है उस चीज़ का, तो ही वो इधर आए। अगर टाइम पास समझ गया कि ये टाइम पास है, तो फिर तुरंत उसकी छुट्टी है। सर तो अंदर घुसने नहीं देंगे उसको। तो आप कहाँ से हो भाई? सर का जो है ना, ये तो काम का तो ये है कॉन्फिडेंस, वो आदमी भी पहचानने का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। आप कहाँ से? सीखने वाले? मैं झारखंड से। झारखंड से। आपका नाम? रांची। दानिश। दानिश। जी। तो आप इस फील्ड में कब से काम करते हैं? लगभग 10-12 साल। 10-12 साल से। और यहाँ पर आप ट्रेनिंग के लिए आए हो? जी। कितने दिन हो गए ट्रेनिंग के लिए? मैं फर्स्ट में आया था 3 या 4 महीना पहले। हाँ मैं 2 दिन रहा। हाँ। सर ने जैसा ऑप्शन दिया था मैंने आपको बताया कि ऑप्शन उनका यही था कि आप एसीएम लेके आओ। मैंने एसीएम लेके आया, और एसीएम जो है ना वो देखते ही बता दिए कि ये फोल्ड है, और 2 दिन में छुट्टी। मेरा एसीएम बन गया ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ, वाकई बता रहा हूँ। इतनी ज़्यादा खुशी हुआ ना कि मैं बोला कि चलो आ गया। तो मेरे एक कजन मतलब भाई थे डॉक्टर साहब, तो उनको साथ में लेकर आया था उस समय, क्योंकि इतना दूर भी आना था, मुझे थोड़ा अकेला फील हो रहा था। तो मैं उनको लेकर आया था, इसीलिए मैं बोला कि इधर एसीएम भी बन गया मेरा, और उसके बाद में मैं बोला उनको भी ज़्यादा दिन रख नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनका भी क्लिनिक है मेरे भाई साहब का। तो मैं 2 ही दिन में चला गया। 2 दिन में मेरा इतना मैं सीख लिया कि जाके वहाँ कम से कम तो कुछ एसीएम बना लिया। मतलब कि 2 दिन मतलब सीखे। मैं कुछ बात समझ में नहीं आई, इसको क्लियर करो कि इससे पहले भी आप एसीएम बनाते थे क्या? नहीं। फिर 2 दिन में कैसे सीख लिए? रात दिन। अच्छा। यहाँ पे दिन रात का फर्क नहीं पड़ता। ये रात दिन, ये नहीं कि अभी कितना टाइम मुझे खुद पता नहीं कितना टाइम हो रहा है। अभी 12 बजे में 12 बजने वाले। 12 बज गए। यहाँ पे टाइम का पता नहीं चलता। हाँ बताओ, वाकई बता रहा हूँ मैं। 11 बजे तक जो है ना, हार्डली 11 बजे तक मेरा जो है आँख खुला रहता है। 11 बजे के बाद नो एंट्री। यहाँ पर आ गए, लेकिन अभी तो पता ही नहीं चल रहा है कि 12 बज गए। वाकई बता रहा हूँ दिल से, पता ही नहीं चल रहा है। अभी मैं जान रहा हूँ 12 बज रहा है। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 12 बजने को ही है। 12 बज रहा है। हाँ 11:47 47। तो ये होता है, इसको आप जुनून बोलो या जो भी बोलो। ये काम ही ऐसा ही है, मतलब घुस जाओ ना अंदर। हाँ वाकई में अगर टाइम का कुछ पता नहीं इसमें चलता। लग जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है करते रहो। फिर आप 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए आए थे, फिर दोबारा से वापस यहाँ पर नहीं क्यों? सर बोले ना कि एक काम करो, आप इतना सीख लियो, ठीक है। मैं बोला कि जी, तो बोला कि आप अपने वापस चले जाओ जगह पे, आप एसीएम का काम करो, क्योंकि एसीएम का काम करोगे तभी पता चलेगा कि और क्या फोल्ड है। क्योंकि जो मैं 5-7 एसीएम लेकर आया था उसमें तो जो फोल्ड था वो हो गया, लेकिन ये मतलब कमिंस एसीएम ऐसा है कि हर वक्त में मतलब डिफरेंट फोल्ड अलग अलग। तो सर का यही कहना था कि आप चले जाओ जगह पे और देखो कि क्या फोल्ड आ रहा है। जब मार्केट में मतलब लोग जानेंगे एसीएम आएगा तो जाहिर सी बात है कि फोल्ड भी अलग होगा।
तो उस फॉल्ट में आप काम करो, कितना कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, फिर 3 महीने के बाद फिर आना है। मैं बोला ये भी सही रहेगा। फिर वही हुआ, कुछ फॉल्ट ऐसा हुआ कि जो मुझे नहीं समझ में आया, मैं 5 एसीएम फिर लेकर आया। मतलब पहले 7 ECM बनाकर कमाई कर लिए, अभी 5 ECM कमाई करने के लिए लेकर आए। 5 तो आप छोड़ दो, 5 के अलावा भी मैं 10-15 कम से कम कर लिया एक्स्ट्रा। अच्छा हाँ, वो यहाँ से 5 बना के लेके गया, उसको आप छोड़ दो, ठीक है। वो और तो कंप्लीट। और एक चीज़ मैं ऐड करूँगा जी कि ECM ट्रेनिंग के लिए बंदा आ तो जाता है, लेकिन इसमें लगने वाली इन्वेस्टमेंट जो है ट्रेनिंग को छोड़ के, जी ठीक है ना, जैसे कि कुछ लैपटॉप्स हार्डवेयर लगते वगैरह हैं, जो भी है। हार्डवेयर लगते हैं, इनलाइन 6 लगता है, बिल्कुल। फिर आपको फाइल चढ़ाने के लिए। सर अगर आप पूरा देखोगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हैं, कम से कम तो 2 लाख रुपए, मतलब सारा बजट ये कम से कम 2 लाख 2 तक लाख भी जा सकता है। अगर जीरो से हीरो तक 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। प्रोफेशनली अगर काम करना है तो 2 लाख का इसमें इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। ट्रेनिंग आपको 3 लाख तक का खर्चा जाता है जी यहाँ पर, और ये 3 लाख रिकवर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी देते हो? एक ही साथ में एक मैं तो बोला कि आप स्टाम्प पेपर पे लेके आओ, मैं उस पर साइन कर दूँ। इतनी गारंटी, वाकई बता रहे, इतनी गारंटी। सर ये जो है मार्केट में शॉर्टेज चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसको रिपेयर करने वाला कोई बंदा नहीं है। ये फर्स्ट बंदे हैं जो रिपेयर कर रहे हैं। जी। और मेसवार जैसे कि इनकी एक पॉलिसी रही है कि सिटी से एक बंदा, ये तो वाकई बहुत दिल छू लेने वाली बात है। मोनोपोली बिजनेस। ये तो दिल छू लेने वाली बात है। मैं तो वही बोला ना कि इसमें आने के बाद जो है ना, मतलब एक फैमिली की तरह, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल फैमिली की तरह। मैं इससे पहले, सबसे पहले हमको लगता है कि मैं ही आया था यहाँ पे फर्स्ट में। ये कुछ भी बना हुआ नहीं था, फिनिशिंग कुछ भी नहीं था उस समय, वो मतलब काम ही हो रहा था। तो वो मैंने बुक करवाया, स्लॉट बुक करवाया, तो 1 सप्ताह या 15 दिन के बाद सर ने बोला कि ऐसा है, आप अपना पैसा रिटर्न। क्यों भाई? बोला कि रिटर्न हो गया, आपको नहीं आना है। मैं बोला क्या हो गया ऐसा? तब फिर सर जो है ना, मतलब इनके अंदर ये चीज़ है, ये पहले अपना चार्ट बना लिए, ठीक है। चार्ट बनाने का मतलब ये है कि अपना ये एक शेड्यूल तैयार, हाँ शेड्यूल तैयार कर लिए कि हमको एक बंदा एक सिटी से उठाना है, ठीक है। हो सकता है रीज़न तो अभी तक हमको बताया नहीं, क्योंकि मतलब क्यों रिजेक्ट किए थे, लेकिन जहाँ तक हमको लगता है ये शेड्यूल नहीं बना हुआ था। ये शेड्यूल बनाया अपना, उसके बाद ही फिर बोले कि ठीक है आ जाओ। हाँ, उस समय हम बताए नहीं थे कि क्यों रिजेक्ट किया था, लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है, अभी तक नहीं बताया। अभी आपके सामने मैं पूछा, नहीं बताया। तो हमको यही लग रहा है कि ये जो है ना, मतलब अपना सोच विचार उस समय नहीं किया, क्योंकि ये बन ही रहा था ऑफिस, उस वक्त मैं आया था। मतलब के बंदे के पास चाहे जितना भी पैसा हो, जब तक सर अलाउ नहीं करते, नहीं पैसे की बात ही नहीं है। सर के पैसों की बात ही नहीं है। सर के जो है ना, हमको नहीं लग रहा है कि ये पैसे के लिए मतलब काम कर रहे हो। अधिकतर हमको ऐसा लगता है कि सर ये जो है ना पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। ये एक जो है ना फ्यूचर के लिए, ये हम लोग का फ्यूचर के लिए। सर का जो है ना, सर का तो ऐसी फ्यूचर, वो तो जिंदाबाद है। आपको तो ट्रेनिंग मिल गई 6 दिन की, इसमें तो उन्होंने सोते भी नहीं है। ठीक है, 2 से 3 दिन तो इनके बगैर सोए के दिन चले जाते। बिल्कुल। फिर नए बंदे जब ज्वाइन होते, फिर वापस से वही कॉन्फिडेंस लाना। ये जो है ना, मैं सोच के परेशान हूँ कि सर को जो है ये इतना एनर्जी कहाँ से ये मिल रहा है। वाकई बता रहे, इतना एनर्जी जो है ये सर को कहाँ से मिल रहा है। मैं पूछूंगा सर से कि जैसे हम तो ये कर लिए, 6 दिन हो गया मेरा कंप्लीट, फॉर एग्जाम्पल 6 दिन मेरा कंप्लीट। जो नए बंदे आ रहे हैं वो तो मेरा जाते ही आ गए। नहीं, क्यों, बात क्या होती है कि बंदे क्या सोचते हैं कि सर का तो 6 दिन का इनका ट्रेनिंग हो गया, ये तो बोल भी रहे हैं कि भाई हम डे नाइट काम करते हैं, बिल्कुल। फिर आराम भी नहीं, रेस्ट भी नहीं है। तो हम जब नए बंदे ज्वाइन होंगे तो हमें कैसे आपको वो भी तो टाइम देना होगा सर को। जब आप नए बंदे हैं तो सर को ऐसा नहीं कि आप मतलब बुला लिए बंदे को और अपना सो रहे हैं। ये भी तो आप सोचो, ऐसा नहीं है। अगर बंदे को बुला लिए तो सर टाइम दे रहे हैं ना उनको। तो भाई यही चीज़ तो बोल रहा हूँ आपको कि सर को इतना एनर्जी मिल कहाँ से रहा है कि एक बंदे को छुट्टी किया, दूसरे बंदे को एक्सेप्ट किया।
सर का घर यहाँ से मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर होगा, लेकिन नहीं जाते हैं भाई। अभी देखो बाहर खड़े हैं, कितना टाइम हो रहा होगा, 12 बज रहा होगा ना भाई, नहीं जाते हैं। 5 बजे मेरा आज टिकट ट्रेन है, जाएंगे हम कुछ अच्छा जी, अच्छा जी। मैं यहाँ अभी क्या बोलते उनका हैं, जाएंगे नहीं घर पे हूँ, मैं काम उसको कर हम समझाते भी हैं, कभी कभी जाते हैं घूमने खाना में बाहर, तो रहा सब थोड़ा फैमिली घर में भी थोड़ा टाइम दिया करो। हम लोग को इतना टाइम देना, तो बोलता है तुम भी लोग हम लोग का फैमिली। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद असीम खान, कहाँ से हो आप प्रॉपर? बिहार। बिहार से। आप कब आए थे ट्रेनिंग के लिए? 6-7 दिन पहले। 7 दिन पहले। तो आपका जो ट्रेनिंग का जो फर्स्ट डे था, पहले आप ECM वगैरह रिपेयर करते थे? हमारा खुद का गैरेज है, डोजर यूरिया का सभी गाड़ी का काम होता है, लेकिन खुद को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए कहा ना, कंफर्ट जोन में रहना नहीं चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो ECM दिखा हमको कि बचा हुआ है मेरे लिए, तो फिर ECM में थोड़ा सर का वीडियो देखे और हम परख लेते हैं आदमी को। हमने बात से समझ में आ गया सर है कुछ, आए तो उससे भी ज़्यादा। आपको बताया ना कि सर का घर यहीं पे है, लेकिन वो जाते नहीं, सिर्फ नहाने के लिए जाते होंगे, ऐसे नहीं जाते हैं। अब कब जाते हैं पता भी नहीं चलता, क्योंकि रहता है तो हम लोग साथ रात भर दिन भर भी हम लोग साथ रहते हैं। और बस यही अब बोलते हैं, हम समझाते हैं। जब स्टार्टिंग जब आए थे, आप कितने ECM लेकर आए थे? हम 3 ही लाए, 3 ECM लाए थे, लेकिन तीनों बन गए। और उसको बनाने में कितना टाइम लगा? सर हमने से ही बनवा दी। वक्त कितना लगा? एक ECM प्रिपेयर करना होगा तो उसको वक्त हम कितना खुद से किए, इसीलिए हमको 1 दिन लगा। सर मेरे ऊपर छोड़ दिए थे कि तुम ही करो, तो 1 दिन लगा। 3 ECM बनाना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए तो भाई। मतलब कि सर ठीक सर से को आप तो मतलब वो 5 मिनट का काम था। ठीक से आप सोल्डरिंग भी नहीं पकड़ पाते थे? नहीं, सोल्डिंग हम करते थे। सोल्डिंग ऐसा काम है जो कोई आपको सिखा नहीं सकता। आप जानते हैं, आप भी इस लाइन में हैं, सोल्डिंग को आपको नहीं सिखा सकता, वो आपके ऊपर हैबिट है कि आप कैसे करते हैं सोल्डिंग। यही एक ऐसा चीज़ है सोल्डिंग को वजह से। मतलब कि हाथ की सफाई रखना ज़रूरी है? जरूरी है, नहीं तो फिर टाइम लगेगा, महीना 2 महीना भी लग सकता है। तो आपको ये जो सर की ट्रेनिंग के सिस्टम लगा, ये आपको सही लगता है कि बंदे ज्वाइन होना चाहिए? जरूरी है कि ज्वाइन होना चाहिए, लेकिन वो आप पे डिपेंड नहीं करता, सर ही चॉइस करता है। चाह के भी इम्पॉसिबल। ठीक है।